हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री के 156 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बीपीएससी के द्वारा फ्यूचर में जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे, चाहे वो 67 प्रीलिम्स हो, चाहे सीडीपीओ हो, चाहे डबल एओ का पेपर हो, सबके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी के प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन को डाला जाता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक नज़र आप लोग देख लीजिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी हमारे फ्रेंड को बीपीएससी 67 या बीपीएससी ऑडिटर या बीपीएससी डबल एओ का पेपर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के साथ देना है, तो वो हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़ जाए। क्योंकि मेरे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लिया जा रहा है, उसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि बीपीएससी के जीएस मेंस को कैसे कवर किया जाए, उसके लिए मेरे चैनल पर आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं बताता हूं कि किसी भी जीएस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे लेना चाहिए, उसका सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़े ताकि ये चैनल आगे की तरफ बढ़ सके। ठीक है, और आज के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी? तो ये प्रदान किया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा। शाह आलम द्वितीय के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को जो राजधानी बनाया था वो मीर कासिम ने बनाया था। थर्ड क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था। 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान नियुक्त किया था? तो इसमें नियुक्त जो किया गया था वो सिताब राय को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो इसके मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे। ये वीर कुंवर सिंह थे, जो कि इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी? तो आजीवन कारावास की सज़ा 3 लोगों को मिला था। इसमें फर्स्ट थे हमारे विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला। विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला, ये तीनों थे। छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था? तो इसमें जो दबाया गया था विंसेंट आयर के द्वारा। नेक्स्ट है, 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? तो कैप्टन ली ग्रांड के मुठभेड़ में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वीर कुंवर सिंह किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो वीर कुंवर सिंह जो जुड़े हुए थे वो 1857 ईस्वी के विद्रोह से जुड़े हुए थे। तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है बी का क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए थे। मौलवी विलायत अली जो है बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे। मजरूहुल हक जो है होम लीग आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का
चयन कीजिए। तो इसमें असत्य जो कथन है वो ये है कि बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की। ये कथन असत्य है। बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की थी, ये गलत है। बाकी सारा सही है। पटना में 3 जुलाई 1857 ईस्वी को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। सेकंड है कि रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों में मार्शल लॉ लागू किया गया। ठीक है, केवल डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन था? तो बिहार का प्रथम जो उर्दू अखबार था नूरुल अनवार था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सैनिकों ने अनाज भंडार हेतु पटना में गोलघर का 1786 ईस्वी में किस वास्तुकार ने निर्माण किया था? तो जॉन गार्स्टिन ने गोलघर का निर्माण किया था। किसने किया था? जॉन गार्स्टिन ने। नेक्स्ट है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? अमर सिंह को गिरफ्तार किया था महाराजा जंग बहादुर ने। अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? महाराजा जंग बहादुर ने। नेक्स्ट है बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान है? तो सच्चिदानंद सिन्हा का सक्रिय योगदान है बिहार को पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में। नेक्स्ट है बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुआ था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल था? कौन शामिल था? तो इसमें उड़ीसा शामिल था। ये आप लोगों को पता है, उड़ीसा इसमें शामिल था। नेक्स्ट है सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? किस विद्रोह से है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये संथाल विद्रोह से था। सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव का संबंध संथाल विद्रोह से था। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये कूट है, कूट 1 को कूट 2 से सुमेलित करना है। इसमें देखिए कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था 1800। कोल विद्रोह को मैचिंग कीजिए आप लोग। कोल विद्रोह जो हुआ था वो 1831 से 32 में हुआ था, और जो भूमिज विद्रोह था वो हुआ था 1832 से 33। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कैसे? कोल विद्रोह 1855 से 56 हो जाएगा, भूमिज विद्रोह जो है 1832 से 33 हो जाएगा, संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 हो जाएगा, और मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1901 तक था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके डेट को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? कौन सा विद्रोह केंद्र था? तो पूर्णिया इसका केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। बिहार में नोनिया विद्रोह, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, इनमें से इनके दौरान निम्न में से कौन सा जिला अप्रभावित रहा था? कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इसमें सभी जिले प्रभावित हुए थे नोनिया विद्रोह से। सारण भी हुआ था, पूर्णिया भी हुआ था, वैशाली। सारण, पूर्णिया और वैशाली तीनों क्या थे? नोनिया विद्रोह से प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? तो ये तमाड़ विद्रोह से इनका संबंध है। कौन सा विद्रोह से है? तमाड़ विद्रोह से। रुंदन मुंडा और कुंटन मुंडा का संबंध। संथाल विद्रोह का दमन जो है किसके द्वारा किया गया था? कैप्टन अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू में हुआ था। नेक्स्ट है
बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के बचपन का जो नाम था वो दाऊद मुंडा था। क्या था बिरसा मुंडा के बचपन का नाम? दाऊद मुंडा। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। नेक्स्ट है किसे धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है? तो धरती का पिता बिरसा मुंडा को माना जाता है। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो जतरा भगत के द्वारा। ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत है जतरा भगत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुआ? तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में। ठीक है, किसके नेतृत्व में ताना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया? सिद्धू भगत। नेक्स्ट है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी हिंसक आंदोलन कौन था? तो ये था ताना भगत आंदोलन। कौन था? ताना भगत आंदोलन। 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है? सरहुल को किस नाम से जाना जाता है? बाबा पर्व के नाम से जाना जाता है। बा पर्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस जनजातीय आंदोलन को शाकाहार आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो ये खरवाड़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया जाता है? तो ये है ताना भगत आंदोलन में। किस आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम की खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया है? ताना भगत आंदोलन। नेक्स्ट है किस जनजाति विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया था? ये संथाल विद्रोह है। क्या इसका आंसर होगा? संथाल विद्रोह इसका आंसर होगा। ठीक है, संथाल विद्रोह का चर्चा जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा कुरुख, कोरक और माल्टी किसके द्वारा बोली जाती है? तो किसके द्वारा बोली जाती है ये सारी भाषाएं? उराव और सोरिया पहाड़ियों द्वारा। उराव और सोरिया पहाड़ियों द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो चंपारण आंदोलन जवाहरलाल नेहरू इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ये सुमेल सही नहीं है। बाकी सब कुछ ठीक है। बिहारी स्टूडेंट राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस का गया अधिवेशन CR दास तथा बिहार प्रादेशिक किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये तीनों सही है। चंपारण आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्टिसिपेट नहीं किए थे। नेक्स्ट है 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड। ठीक है, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 के अभियुक्तों में किसे फांसी दी गई थी? फांसी किसे दिया गया था? तो खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक जो थे मजहरूल हक थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजहरूल हक। नेक्स्ट है बिहार में निम्नांकित बिहारी नेताओं में किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? तो ये मजहरूल हक थे। कौन थे? मजहरूल हक थे। नेक्स्ट है बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ है? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ जो है 1919 ईस्वी में हुआ है। केवल इसी पेज पे थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा कम स्पेस है, बाकी सारे पेज सही हैं।
कांग्रेस के 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. माधोलकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुआ था? पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने हैं। बिहार के गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने हैं। ठीक है, बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। नेक्स्ट है, पटना पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ था? तो 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। नेक्स्ट है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ था। नेक्स्ट है, 48 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन यानी 26 दिसंबर 1938 ईस्वी को कहाँ संपन्न हुआ था? ये संपन्न हुआ था पटना में। कहाँ? पटना में। नेक्स्ट, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? खुदीराम बोस के जो वकील थे वो कालिदास बसु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। बिहार में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी? तो इनका नाम है सचिंद्र सान्याल के द्वारा। नेक्स्ट है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया था? पटना भवानी मंदिर का स्थापना सचिंद्र सान्याल ने ही किया था। नेक्स्ट है, भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? तो अनुशीलन समिति से था। रेवती नाग का संबंध किससे था? अनुशीलन समिति से। असत्य युग्म का चयन करना है इसमें, जैसे लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर, ठीक है, नंगी हड़ताल छपरा, स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी और सरहवेशी गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। तो इसमें असत्य कथन कौन है? लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह असत्य कथन है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में जो नंगी हड़ताल छपरा में हुआ था, स्वराज्य कथा बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखा गया था, और सरहवेशी जो क्रांतिकारी संगठन था वो गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें असत्य कथन कौन है? तो यह गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट कराया। चंपारण के किसानों की दयनीय दशा, ठीक है, ये भी सही है। चंपारण में तिनकठिया नामक शोषणकारी प्रथा थी, बिल्कुल। बागान मालिकों द्वारा तनाव, सरहवेशी और अबाव के रूप में किसानों से अवैध वसूली की जाती थी, ये भी सही है। इसमें जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से रखा। ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि मिल मजदूर वाला जो मूवमेंट था वो तो अलग था, चंपारण विद्रोह से उसका कोई भी लेना देना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रियन कमेटी नियुक्त किया था? तो किसकी अध्यक्षता में? एफ.जी. सलाई इसकी अध्यक्षता किए थे। ग्रेगरियन कमेटी जो बना था, एफ.जी. सलाई, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एफ.जी. सलाई। नेक्स्ट है, मजरूहुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? सदाकत आश्रम के लिए जो भूमि दान दिया था वो खैरू मियाँ ने दिया था। किसने दिया था? खैरू मियाँ ने दिया था।
नेक्स्ट है मजरूहुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या है? मजरूहुल हक के द्वारा प्रकाशित समाचार का नाम दी मदरलैंड है। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? कौमी सेवक दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। ये मैचिंग कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसमें जो है जयप्रकाश नारायण का संबंध किससे है? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, फणीश्वर नाथ रेणु। थोड़ा सा ऑप्शन देख लिया जाए इसमें। इसमें जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन में ए का जयप्रकाश नारायण जो हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बी में क्या क्या है देख लीजिए। ए का 4, ठीक है, बी का 2 हो जाएगा। ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2। इसी तरीके से फणीश्वर नाथ रेणु जो है मैला आंचल से थे, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो क्या थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ठीक है, ओके। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आप लोग इसको स्टॉप करके देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्री वैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सज़ा दी गई थी? वैकुंठ शुक्ल को किस कार्य के लिए फांसी की सज़ा दिया गया था? कौन सा कांड किए थे? तो ये फणीश्वर घोष हत्याकांड में संलिप्त थे। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल। कौन थे? मुंशी प्यारेलाल थे। ठीक है, मुंशी प्यारेलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को राखी बंधन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए। इसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन हैं? इसमें 2 शामिल बिहारी नेता थे, मजरूहुल हक और बज्रकिशोर सिन्हा थे। ठीक है, मजरूहुल हक और बज्रकिशोर सिन्हा। भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया था, जिसमें मजरूहुल हक और बज्रकिशोर सिन्हा दोनों शामिल थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 की तरफ आते हैं। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजरूहुल हक थे। कौन थे? मजरूहुल हक। नेक्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ये बांकीपुर पटना में भाग लिया था। नेक्स्ट है पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा राम पूरन चंद। ठीक है, राम पूरन चंद जो थे पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा का प्रारंभ
करने का विचार रखा था? राम पूरन चंद। नेक्स्ट है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन जो है पटना में हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1914 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन बना था? बिहार का उप नवाब जो बना था वो है मीरन। ठीक है, मीरन। नेक्स्ट है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था? तो इसका रीज़न था अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से ही मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दिया था। नेक्स्ट है पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। 73 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना किया था? कहाँ किया था? मुंगेर में किया था। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों और तोपों की कारखाना की स्थापना किया? मुंगेर में। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है। हालांकि इसमें ऑप्शन गलत दिया, 22 अक्टूबर 1764 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शो कर रहा 23 सितंबर 1764। ईयर सही है और मंथ वाला मिस्टेक है। नेक्स्ट है जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? किसने किया था? कुंवर सिंह ने स्थापित किया था। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद के कारखाने स्थापित किया था? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये अमर सिंह थे। अमर सिंह के नेतृत्व में जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो गया है? तो ये कहाँ के लोगों को एहसास हुआ? पटना के लोगों को एहसास हुआ कि बिहार से मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है बिहार में 1857 ईस्वी में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह कहाँ हुआ? छपरा में हुआ। नेक्स्ट है 79 बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये पीर अली के नेतृत्व में हुआ। बिहार में 1857 ईस्वी का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के नेतृत्व में। नेक्स्ट है भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किया था। बहावी आंदोलन आरंभ कब किया था? सैयद अहमद ने। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने निभाई? तो दीप नारायण सिंह ने। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई दीप नारायण सिंह ने। नेक्स्ट है बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा लागू या चालू किया गया? मठिया प्रथा जो लागू किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया था? 4 मार्च 1928 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है 29-30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। नेक्स्ट है
बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? किसान जांच समिति की स्थापना किसने किया था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? किसान नेता कौन नहीं था? तो सूर्यनाथ चौबे जो थे वो किसान नेता नहीं थे, ये तो एक क्रांतिकारी थे। बाकी स्वामी सहजानंद, यदुनंदन शर्मा, श्री गंगा शरण सिंह, ये सभी क्या थे? किसान नेता थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 88 नंबर, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो नरेंद्र देव थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। नेक्स्ट है, बिहार के गया में किसान आंदोलन निम्न में से किसने जागृत किया था? तो बिहार में गया में किसान आंदोलन निम्न में से किसने जागृत किया था? यदुनंदन शर्मा ने जागृत किया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1928 ईस्वी में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसने बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का जो निर्णय लिया गया था वो कहाँ लिया गया था? सर अली इमाम के द्वारा। क्या है? बिहार में 1928 ईस्वी में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, जिसने बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का निर्णय लिया था? तो ये सर अली इमाम जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था चंपारण और सारण में। बिहार में नमक सत्याग्रह शुरुआत हुआ था चंपारण और सारण में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ पर हुआ था? ये सीवान में हुआ था। कहाँ पे हुआ है? सीवान में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो इसके संयोजक सूरज नारायण सिंह थे। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? सूरज नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के जो नेता हैं वो शिलभद्र याजी हैं। यहाँ पर बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जो थे वो शिलभद्र याजी थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ? बिहार में पूर्ण हड़ताल जो हुआ था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को हुआ था। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। बिहार में पहले छात्र संगठन का सम्मेलन बिहार में हुआ था। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो अंतिम मुख्य बहावी नेता अहमदुल्ला थे। नेक्स्ट है, बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुआ था। स्वराज सभा की स्थापना कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये कौन है? बलदेव रामदयालु सिंह आंसर दे रहा, लेकिन इसमें बलदेव सहाय होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो सारण जो अपराधी जिला घोषित हुआ था वो 1942 ईस्वी में घोषित हुआ था। नेक्स्ट है, 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन से भागे थे? जोगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और
गुलाबी सोनार। ठीक है, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण शालिग्राम, रामनंद मिश्र और गुलाबी सोनार। नेक्स्ट है बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 ईस्वी में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। यूथ लीग तथा तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? समाजवादियों के द्वारा किया गया था यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन। नेक्स्ट है वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? ये किए थे महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, वर्ष 1921 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन पटना में किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर? पटना में। 105 क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न में से किसकी नियुक्ति हुई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुआ था बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना जो यात्रा हुआ था वो है 22-23 दिसंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 22-23 दिसंबर 1921 ईस्वी को प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे? नगर पालिका के चेयरमैन निर्वाचित हुए थे पटना। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े हुए थे? तो सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। ये कथन गांधी जी ने कब दिया था? तो इन्होंने ने जो दिया था 1941 ईस्वी में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय में। नेक्स्ट है नीचे दिए गए घटनाओं को उनके घटित होने वाले वर्ष की कूट की सहायता से सुमेलित करना है। ठीक है, मैच करना है। इस मैचिंग को देख लीजिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था इसमें जो आंसर हो जाएगा 110 का बी हो जाएगा। ठीक है, 110 का बी हो जाएगा। यानी पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। फिर किसान सभा का जो गठन हुआ था 1929 ईस्वी को किसान सभा का गठन हुआ था। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। और सदाकत आश्रम की जो स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में हुआ था सदाकत आश्रम का स्थापना। नेक्स्ट है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसके जो प्रथम सत्याग्रही थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? बलदेव सहाय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दिया? बलदेव सहाय। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो योगेंद्र
नारायण सम्मिलित नहीं है। बाकी रामानंदन सिंह, जगपति कुमार, देवी पद चौधरी, है ना। कहीं कहीं देवी पाद भी लिखता है, कहीं देवी पद भी लिखता है, तो ये तीनों सम्मिलित है। नेक्स्ट है सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूची को 1 और 2 से सम्मिलित करना है, तो इसमें आंसर होगा ए नंबर, इसका आंसर होगा। ए में क्या है? ब्रह्मनंद तिवारी का जो संबंध है वो चंपारण से है। सरस्वती देवी का जो संबंध है वो भागलपुर से है, ठीक है। सरस्वती देवी का जो संबंध होगा वो कहाँ से होगा? भागलपुर से, ठीक है। ध्रुव कुमार का जो संबंध होगा वो कटिहार से होगा, और कपिल मुनि का जो संबंध होगा वो डुमराव से होगा, ठीक है। ब्रह्म तिवारी का संबंध चंपारण से, सरस्वती देवी का संबंध भागलपुर से, ध्रुव कुमार का कटिहार से, कपिल मुनि का डुमराव से। नेक्स्ट है 1942 ईस्वी की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे? तो इसमें जो है सभी भागे थे, ठीक है। 1942 ईस्वी की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ कौन भागे थे? योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र गुप्त, शालिग्राम सिंह, सूरज नारायण सिंह, सभी भागे थे। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आज़ाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? आज़ाद दस्ता के जो प्रमुख जो प्रशिक्षक थे वो कौन थे? नित्यानंद सिंह थे, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग आते हैं 120 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? ये सक्रिय था अगस्त क्रांति के दौरान में। सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? अगस्त क्रांति के दौरान में। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना किया था? 121 का ए होगा, ठीक है। 121 का क्या होगा? ए होगा, ठीक है। आगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो जनता का जो शासन रहा था तिरहुत प्रमंडल में 2 महीने तक किसका शासन रहा? जनता का शासन रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम भगवती देवी था। नेक्स्ट है फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी विद्रोह जो चलाया था वो थे जौनपुर की करामत अली थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो जगलाल चौधरी ने। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? तो इसका नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? ये बिहार में बना था, ठीक है। कहाँ बना? बिहार में बना था। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दरभंगा का नेतृत्व किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? तो किसान समाचार का जो संस्थापक थे वो
स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। नेक्स्ट है नवंबर 1936 में बिहपुर भागलपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद सरस्वती दोनों ने मिलकर किया था, यानी उपयुक्त दोनों सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। अप्रैल 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा गया में। कहाँ आयोजित किया गया था? गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया था? तो 4 मार्च 1928 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट है मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी? किसान सभा जो स्थापित हुआ था वो हुआ था शाह मोहम्मद जुबैर में, मुंगेर में। मुंगेर में 1922-23 में किसने किया था? शाह मोहम्मद जुबैर ने। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था? तो ये शाहाबाद था। कहाँ था? शाहाबाद था, नहर शुल्क के विरोध में। नेक्स्ट है 29-30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। 29-30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। नवंबर 1935 ईस्वी में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता में स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की? किसान जांच समिति की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ठीक है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके आरंभ किया गया था? तब तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण और सारण जिला में। कहाँ था? चंपारण और सारण जिला। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो दरभंगा में हुआ था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। कौन वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? कुर्मी नहीं थी। स्वतंत्रता के पहले इनका वर्चस्व कम था, कुर्मी का। नेक्स्ट है मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो ये चंपा नदी है। ठीक है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा नदी। नेक्स्ट है बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 1902 में सिताब दियरा यानी बिहार में किसका जन्म हुआ था? तो सिताब दियरा यानी बिहार में जो जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण का हुआ था। नेक्स्ट है 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। पटना में किसका उद्घाटन हुआ था?
तो इसका आंसर होगा बिहार विद्यापीठ का होगा। गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था 1921 ईस्वी में पटना बिहार विद्यापीठ का। नेक्स्ट है 1930 और 31 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिला में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? मुंगेर का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। पटना नगर केंद्र था किसका था? बहावी विद्रोह का। 1830 ईस्वी में पटना नगर केंद्र था बहावी विद्रोह का। नेक्स्ट चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट आए थे। कहाँ पे वापस लौट आए थे? चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपनी मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट आए थे? तो अपने ऑफिस का जो कार्यभार जो है जनकधारी प्रसाद को दे करके गांधी जी वापस आ गए थे। नेक्स्ट है बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समय किस समय गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुआ था? बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस स्थान पे गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो ये है देवघर में। थोड़ा सा साइड वाला ऐसे आ ही जाता है, किसी किसी पेज में ही आता है। यदि नील की खेती करने से छूट चाहता था तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? तो ये क्षतिपूर्ति तवान देना पड़ता था, तब उनको नील की खेती से छूट देना अंग्रेज लोग जो थे वो छूट दे देते थे। इस प्रकार हम लोग 156 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें। एक दो बार इसे आप लोग सुन लीजिएगा, पढ़ करके पहले बुक को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, चीज़ें जो है आत्मसात हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।